Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका दिन, आपका वीक कैसा चल रहा है? बहुत सारी न्यूज़ आई है, कुछ अच्छी, कुछ बैड, कुछ बहुत ही बैड। तो बात करेंगे इन सब की इन दिस वीडियो। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं, बहुत सारे ट्रांसफर्स होने वाले हैं, आ रहे हैं प्लेयर्स, जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले तो बाय द वे आई डोंट थिंक सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है स्पेन और अर्जेंटीना को। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स जीत गए। स्पेन वर द यूरो चैंपियंस और आपके अर्जेंटीना वर द कोपा अमेरिका विनर्स। तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों बन गए हैं चैंपियन। दे वर द बेस्ट टीम्स इन देयर टूर्नामेंट। तो जो बेस्ट टीम थी वो ही चैंपियन बन के निकली है और ये बहुत ही अच्छा है कि द बेस्ट टीम वन। और जो अच्छे उनके स्टार प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेन के लिए स्टार प्लेयर्स रहे लमीन यमाल, आपके रॉड्री, मार्क कुकरेला, आपके निको विलियम्स। बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डैनी कार्वाहाल, बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया एंड दे यूर द मेन प्लेयर्स। चेल्सी कह रहा हूँ, आपके अर्जेंटीना की तरफ से most of the players performed really well. Lautaro Martinez won the Golden Boot and they were truly the best team in the tournament. So both best teams won and all congratulations and brilliant performances by both the teams. तो ये हो गए उनकी congratulations। अब हम बात करते हैं कुछ सीरियस बात की। जिससे पहले हम ट्रांसफर्स की बात करें उससे पहले एक सीरियस बात की बात कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं बात करता हूं। अर्जेंटीना के टीम बस सेलिब्रेशन में एक ऐसा गाना उन लोगों ने गाया, उनकी टीम ने गाया और एंजो फर्नांडिस ने रिकॉर्ड किया, जो कि एक तरीके से रेसिस्ट था। एक तरीके से नहीं, रेसिस्ट था। ये जो चीज है, ये चीज बहुत ही खराब है, स्पोर्ट्स में ही नहीं और बाकी जो लाइफ के भी जो चीज़ें होती हैं और एवेन्यूज़ हैं उनमें भी आज की डेट में या कभी भी ये चीज़ें खराब थी, खराब हैं और खराब रहेंगी। ऐसा करना बहुत ही इमेच्योर था, बहुत ही घटिया था और बहुत ही बेकार था फॉर दीज प्लेयर्स। अब क्यों किया, किस मेंटालिटी में किया, क्या समझ के किया, ये तो मैं नहीं जानता, बट जो किया वो गलत किया। अब एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर जिन पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जो भी पनिशमेंट चेल्सी उनको देती है या कोई गवर्निंग बॉडी उनको देती है या दूसरे प्लेयर्स को देती है, वो उन्हें एक्सेप्ट करनी होगी और आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप की कोई भी चीज की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। सॉरी टू से, इसकी कोई जगह नहीं है। दिस इज बैड। एनी सॉर्ट ऑफ रेसिज्म और रेसिस्ट अब्यूज इज बैड। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और आगे से इसका बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो एंजो फर्नांडिस की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने कहा, उसके प्लेयर्स ने बोला, क्लब ने स्टेटमेंट दी और इस पे क्लब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और एंजो फर्नांडिस पे इंक्वायरी या जो भी उन पे फाइन लगेगा वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा चेल्सी सीजन में, ये हम देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए जस्ट टू नॉट ड्वेल ऑन इट मच मोर, मैं इसमें ज्यादा नेगेटिविटी में ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो एंजो फर्नांडिस का ये एपिसोड हो गया। अब इसको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बहुत सारी अदर्स
ट्रांसफर न्यूज और बहुत सारी जो चीजें हो गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या हुआ ट्रांसफर वर्ल्ड में? बहुत सारी चीजें हो गई, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैंप में। सबसे पहले तो ज़र्क्सी का अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो गया है और ज़र्क्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर बन गए हैं। उनका पहला इंटरव्यू चैनल में आने वाला है, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। वो सिलेक्ट होने वाले थे, अब वो फाइनलाइज हो गए हैं एंड ही वुड बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर सून। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि उन्हें अच्छा प्लेयर मिल गया है जिसे वो कैसे मोल्ड करते हैं वो अब देखना पड़ेगा उनकी टीम में। उसके अलावा सुनने में ऐसा आ रहा है डिलिक्ट की डील एडवांस हो रही है, अच्छे से एडवांस हो रही है और वो डिलिक्ट को परस्यू कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने में। जो नई टीम है इनियोस की और जो डैन एशवर्थ अभी वहां पे आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लाने वाले हैं या लाने जा रहे हैं, विच इज गुड न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो डिलिक्ट की डील भी अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस एंड द क्लब फैंस। उसके अलावा लेनी यूरो की डील एक्सेप्ट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गए हैं और लेनी यूरो के फाइनल अप्रूवल की वेट की जा रही है। उसका मेडिकल भी बुक हो गया है। क्योंकि रियल मैड्रिड कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए मेरे को लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये डील जल्दी ही ले सकती है। अब फाइनल डिसीजन क्या होगा लेनी यूरो का वो तो देखना जरूरी है, बट इट इज अ ब्रिलियंट डील फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर वो लेनी यूरो और डिलिक्ट और ज़र्क्सी तीनों को ले आते हैं और स्क्वाड में एक यूथ ऐड करते हैं। ही इज अ ब्रिलियंट प्रॉमिसिंग यंग डिफेंडर एंड ही वुड बी ग्रेट फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो गुड टाइम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, क्योंकि उनके पास 3 बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स का एडिशन होने वाला है। उसके बाद वहां से शिफ्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कुछ रैंडम ट्रांसफर्स की जो अभी हुए हैं। रोनाल्डो वेगा ऑफ कोर्स जो चेल्सी ज्वाइन कर चुके हैं और चेल्सी की ट्रेनिंग में भी पार्ट ले चुके हैं, हैज बीन ब्रिलियंट एंड लुक्स लाइक अ वेरी गुड बाय फॉर चेल्सी। अब चेल्सी किसी और स्ट्राइकर के लिए या फॉरवर्ड के लिए जाती है वो तो देखना जरूरी है, बट रोनाल्डो वेगा सीम्स टू बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर चेल्सी। उसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि चेल्सी लुक्स वेल प्लेस्ड टू फाइट फॉर निको विलियम्स। निको विलियम्स जल्दी जल्दी अब जाना चाहते हैं अपने क्लब को छोड़ के। बार्सिलोना आर द फेवरेट्स, क्योंकि बार्सिलोना का नाम निको विलियम्स से बहुत जुड़ा हुआ है एंड बार्सिलोना वांट निको विलियम्स एंड बार्सिलोना वांट निको विलियम्स, बट निको विलियम्स के जो प्राइस टैग है और जो इनकी फीस है वो देखना है कि बार्सिलोना कैसे लाती है या फिर कैसे निकालती है। क्या चेल्सी जा सकती है और बार्सिलोना को टक्कर दे सकती है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन वो रेडी हैं ऐसा सुनने में आ रहा है अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है और निको विलियम्स की बात आगे बढ़ती है। तो लेट्स सी क्या बार्सिलोना निको विलियम्स को ले लेगी या चेल्सी बार्सिलोना के हाथ से निको विलियम्स की जगह कंपीट करेगी। वी डोंट नो राइट नाउ, बट इट विल बी ग्रेट टू सी दिस बैटल गोइंग। यहां से हम आगे बात करते हैं रोमेलू लुकाकू की और विक्टर ओसिमेन की। तो रोमेलू लुकाकू ने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है आपके नापोली को, क्योंकि वो चाहते हैं एंटोनियो कॉन्टे के अंदर खेलना फिर से। एंटोनियो कॉन्टे भी नापोली और इस नापोली के स्ट्राइकर ढूंढ रहे हैं और कोर्स उनकी भी मेन पसंद लुकाकू है। लुकाकू इज रेडी टू गो टू नापोली, बट एक अड़चन ये आ रही है कि नापोली के पास पैसे नहीं है रोमेलू लुकाकू को खरीदने के। कोर्स तो बात यही आ रही है कि विक्टर ओसिमेन अगर जा सकते हैं तो फिर लुकाकू आ सकते हैं। अब विक्टर ओसिमेन कहां जाएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं है कि विक्टर ओसिमेन का पैसा, इतना ज़्यादा तो पैसा मांग रही है नापोली, वो कौन देगा। तो अब कंफ्यूजन ये है कि पैसा कौन देगा, अब वो चल रही है बात। और पहले सऊदी से ऑफर आ रहे थे जो अभी रिसेंट में रुक गए हैं, और एक जगह जो लग रही है जहां पे जो जा सकते हैं वो है पीएसजी, क्योंकि पीएसजी आर लुकिंग टू सेल ईदर गोंसालो रामोस और कोलो मुआनी। तो अगर कोलो मुआनी और गोंसालो रामोस चले जाते हैं तो विक्टर ओसिमेन उनका टारगेट बन सकते हैं और वहां से ट्रिकल इफेक्ट हो सकता है और चेल्सी
रोमेलू लुकाकू को नापोली भेज सकती है या वो वहां जा सकते हैं। बट राइट नाउ द सऊदी ऑफर इज नॉट देयर बेसिकली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ये ट्रिकल इफेक्ट होता है नहीं होता है, लेट्स सी, लेट्स कीप एन आई, क्योंकि चेल्सी इज कीन ऑन ऑफलोडिंग रोमेलू लुकाकू। वो रोमेलू लुकाकू को नहीं चाहते अपनी बुक्स में और वो उसे निकालना चाहते हैं। उसके अलावा और कुछ न्यूज़ आई हैं। एक तो ये आई है कि हाँ, अल्वारो मोराटा बाय द वे एसी मिलान जा चुके हैं। एसी मिलान की बहुत बड़ी साइनिंग हुई है ये, और अल्वारो मोराटा उनके क्लब अब ज्वाइन करेंगे एंड ही विल बिकम प्रॉब्ली देयर स्टार साइनिंग। और 13 मिलियन का कुछ क्लॉज है, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं अल्वारो मोराटा और एक और बहुत बड़ी टीम के लिए खेलने जा रहे हैं। तो ऑल कंग्रेचुलेशंस टू अल्वारो मोराटा और कंग्रेचुलेशंस टू एसी मिलान। वो ऐसे ही प्लेयर्स इकट्ठे करते रहते हैं और अपनी टीम को बेटर करते रहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इटालियन टीम्स के पास इतना पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, तो वो अच्छी डील्स ढूंढते रहते हैं एंड अल्वारो मोराटा से अच्छी डील उन्हें नहीं मिल सकती फॉर 13 मिलियन। उसके अलावा एक और न्यूज आई है बार्सिलोना से कि बार्सिलोना में थियागो अल्कंटारा, जिसने अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना करियर खत्म कर दिया था, उन्होंने हंसी फ्लिक का कोचिंग स्टाफ ज्वाइन कर लिया है, विच इज अ बिग न्यूज, क्योंकि थियागो जल्द से जल्दी अपनी अब ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं टू बिकम अ गुड कोच। आई थिंक बिकॉज ऑफ इंजरीज उन्होंने जल्दी फुटबॉल से संन्यास ले लिया, छोड़ दिया, तो अब वो हंसी फ्लिक से सीखेंगे कोचिंग और अब बार्सिलोना ऐसी टीम को एक तरीके से असिस्टेंट कोच या एक ये जो होता है ना, जो पीछे जो कोच काम करते हैं उनका काम करके उन्हें बहुत सारी नॉलेज, वो बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। सो ग्रेट न्यूज फॉर हिम, ग्रेट न्यूज फॉर बार्सिलोना फैन, क्योंकि थियागो अल्कंटारा was a fantastic midfielder and ऐसे मिडफील्डर का कोचिंग स्टाफ में आना बोर्ड्स वेल फॉर हिम एंड द क्लब एज अ होल फॉर बार्सिलोना। तो ये चले गए हैं वहां, और एक और प्लेयर है जो अब ज्वाइन कर रहे हैं जोसे मोरिन्यो को, वो है एलन सेंट मैक्सिमन, जो ज्वाइन कर चुके हैं जोसे मोरिन्यो को फेनेरबाचे में, विच इज अ बिग डील, क्योंकि फेनेरबाचे को जोसे मोरिन्यो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एंड एलन सेंट मैक्सिमन वुड बी देयर वन ऑफ द स्टार साइनिंग। और वैसे डेंजरस स्पीड वाले प्लेयर वहां पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली इन पोर्चुगीज लीग, जहां पे लोग फिजिकल हैं बट दे आर नॉट फास्ट, मतलब इतने फास्ट नहीं है प्रीमियर लीग की तरह। तो ऐसी फील्ड में, ऐसी लीग में ही कैन डू रियली वेल। सो एलन सेंट मैक्सिमन जा चुके हैं वहां पे और वो अब जोसे मोरिन्यो के लिए स्टार करेंगे। उसके अलावा ओलंपिक मार्सेल ने मेसन ग्रीनवुड की डील ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है, हेयर वी गो भी मिल चुका है, और मेसन ग्रीनवुड का एक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड उसने बेचना चाह रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो डील भी मिल गई है। ही इज मूविंग एंड ओलंपिक मार्सेल में अभी डिजर्बी ने ज्वाइन किया है, तो डिजर्बी वांट्स मेसन ग्रीनवुड और अब उन्हें मिल रहे हैं एंड लेट्स सी वो कैसा परफॉर्म करेंगे। जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने किया है, उस सब चीज़ों के बाद अब फाइनली वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा रहे हैं, और अब ये देखना है कि नए क्लब में एक नए तरीके से वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे अपना जो प्रॉमिसिंग करियर की जो शुरुआत की थी उसे रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सब कुछ उस एपिसोड ने ओवरशैडो कर दिया है फॉर मेसन ग्रीनवुड। तो वो चले गए हैं ओलंपिक मार्सेल। उसके अलावा एक और ऐसे स्टार प्लेयर है जिसके पीछे बहुत सारी टीम्स लगी हैं, स्पेशली पीएसजी और बायर्न, वो है डेसिरे डुए। डेसिरे डुए एक बहुत ही टैलेंटेड विंगर हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं डिफेंसिव एक्शन, वन ऑन वन टेक ऑन्स में और ड्रिबलिंग में और स्किल्स में और पेस में, हर चीज़ में ही इज सुपर्ब एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स, प्रॉमिसिंग विंगर्स हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं। और पीएसजी और बायर्न दोनों ऐसे क्लब्स हैं जो मौके ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में लेने का, और कैसे उनको मौका मिलता है वो देखना जरूरी है। बट बोथ द टीम्स आर लुकिंग टू गो फॉर अ प्लेयर लाइक डेसिरे डुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। सो ब्रिलियंट मूव फॉर बोथ द टीम्स फॉर टू गो फॉर डेसिरे डुए एंड लेट्स सी
वो कहाँ जाते हैं या मूव भी करते हैं इस सीजन या नहीं। उसके अलावा एक खबर ऐसी भी सुनने में आ रही है कि रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भी इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड ज्वाइन करने में। सो क्या ये पॉसिबल है कि रियल मैड्रिड सीरियसली लिवरपूल के स्टार मैन को ले लेगी, या सीरियसली वो कंसिडर कर रहे हैं लिवरपूल को छोड़ना? तो ये देखना जरूरी है, क्योंकि लिवरपूल जिस प्लेयर के पीछे जाती है वो मोस्टली उसे मिल ही जाता है, और दो लेनी यूरो डील उनके हाथ से निकल सकती है, लेकिन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जा रहे हैं, ये बात चल रही है। नॉट फ्रॉम अ इंग्लिश जर्नलिस्ट, ये आई तो है जर्मन मीडिया से, बट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन वेयर। क्या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ज्वाइन करना चाहेंगे रियल मैड्रिड? ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, बट लिवरपूल छोड़ के जाना चाहेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कीप एन आई ऑन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और आने वाले दिनों में ये स्टोरी कितनी डेवलप होती है वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड। बहुत सारी चीजें मैंने बात करी, बहुत सारी चीजें मिस भी कर दी, जैसे चेल्सी की किट जो उन्होंने नई निकाली है, जो बेहुदा किट उन्होंने निकाली है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, स्पेशली होम किट। हाँ, जो अवे किट है वो मस्त है, लेकिन होम किट इतनी अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा मरिस्का का अच्छा इंप्रेशन जो मैंने देखा, जिस तरीके से वो ड्रिल्स ले रहे थे, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ही लुक्स टू बी अ मैनेजर हु इज इन चार्ज, हु नोज व्हाट ही वांट्स टू डू, एंड इट फील्स लाइक कि वो चेल्सी के लिए बहुत अच्छा करेंगे। उसके अलावा और न्यूज़ भी आ रही हैं, धीरे धीरे और भी आएंगी, तो विल कीप एन आई ऑन द न्यूज़। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग आवर कंटेंट। सोशल मीडिया में मैं अपने व्यूज़ देता हूँ और न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करता हूँ, सो कीप लुकिंग एट ट्विटर एंड इंस्टा में मोस्टली हम अनाउंसमेंट्स करते हैं और वैसे न्यूज़ देते हैं, और ट्विटर में मोस्टली जो करंट न्यूज़ आई होती है मैं उन पर कॉमेंट्स करता हूँ और अपनी तरफ से भी कुछ न्यूज़ आगे फॉरवर्ड करता हूँ। सो कीप watching and looking at our channels and social media. I'll see you in the next one. आप तब तक हमारे YouTube को भी सब्सक्राइब करो। I'll see you in the next one. Bye 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 bye. लॉन्ग हो जाता है यार, सॉरी, एंड आउट्रो लॉन्ग हो जाता है, बट वी हैव टू डू इट।